देखा गया है कि अगर मीरा भाईंदर में किसी को बड़ी बीमारी होती है या फिर किसी को भी कैंसर होता है तो उसे मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वो हॉस्पिटल दूर होने की वजह से पेशेंट को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन मीरा भाईंदर में अब वोकार्ड हॉस्पिटल में भी कैंसर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। जी हाँ, मीरा भाईंदर के वोकार्ड हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि अब वोकार्ड हॉस्पिटल में भी कैंसर पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। वोकार्ड हॉस्पिटल का कहना है कि उनके पास हर प्रकार के कैंसर का अब ट्रीटमेंट होगा और वो हर सारी फैसिलिटी के साथ उनका ट्रीटमेंट होगा जो कि मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है और उनके पास कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है। तो आइए बात करते हैं वोकार्ड हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर से और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कि उनका इस पर क्या कहना है। माय नेम इज़ डॉक्टर तीरथ राम कौशिक। मैं वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड में कैंसर सर्जन हूँ। वोकार्ड हॉस्पिटल इज़ बिल्ट विद स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ पे जो भी कैंसर के स्टेट ऑफ द आर्ट सर्जरीज होते हैं या जो एडवांस कीमोथेरेपी ऑप्शंस होते हैं और जो नए तरह के जो ड्रग्स मार्केट में हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, वो सब हम पेशेंट्स को डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ हमने डिजीज़ मैनेजमेंट ग्रुप्स स्टार्ट किए हैं जो कि हर ऑर्गन के कैंसर का केसेस अलग अलग डील करते हैं। साथ में हमारे पास कीमोथेरेपी डे केयर है जो कि हर हॉस्पिटल में नहीं पाया जाता है। हमारे पास डेडिकेटेड नर्सेस हैं, डेडिकेटेड एनेस्थेटिस्ट हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जिकल टीम्स हैं और साथ में पेन और पैलिएटिव केयर के ऑप्शन भी पेशेंट्स को देते हैं। मीरा भाईंदर में जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है उनके रेट्स कैसे डिसाइड होंगे जो यहाँ के पेशेंट्स अफोर्डेबल कर पाए? तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह के रेट्स वेरिएबल रहते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में रेट्स ज़्यादा हो सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेट रीजनेबल होते हैं। बट वोकार्ड हॉस्पिटल में हमने ट्राई किया है कि जो भी पेशेंट्स हैं जो अफोर्डिंग नहीं हैं उन पेशेंट्स को हम स्कीम के थ्रू या फिर किसी ट्रस्ट के थ्रू एनरोल करके उनका ट्रीटमेंट लेस कॉस्ट में करा पाएँ। सर्जिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊं तो हम हर तरह के ऑर्गन कैंसर्स को डील कर रहे हैं। जैसे कि मुंह का कैंसर हो गया, उसमें हम नए नए तरह के जो प्लास्टिक सर्जरी ऑप्शंस हैं वो पेशेंट्स को देते हैं। माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर जबड़े का कैंसर होता है तो उसकी बोन को रिकंस्ट्रक्ट करना पैर की हड्डी से, ये भी हम करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर्स में हम तरह तरह के ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज करते हैं जिसमें हम पेशेंट का ब्रेस्ट बचाते हैं और उसके साथ साथ ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, जिसमें पेट का फैट या बैक में से पेशेंट का फैट लेके हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है उनमें इम्प्लांट बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं। पेट के और छाती के जो भी कैंसर्स होते हैं उनमें हम हर तरह की जो कीहोल सर्जरीज बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक सर्जरीज, उनके थ्रू ये सर्जरी करते हैं। जो पहले ओपन सर्जरीज करते थे लास्ट 5 ईयर्स में वो धीरे धीरे कम होकर अब सारी सर्जरीज जो है वो लैप्रोस्कोपिकली हम कर रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल हूँ। मैं ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन एंड ऑन्कोप्लास्टी सर्जन हूँ वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड के साथ। मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और यूके के प्रसिद्ध स्टोको ट्रेंट हॉस्पिटल से हुई है। सभी औरतों का मानना रहता है कि अगर ब्रेस्ट में उन्हें कैंसर हुआ है तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ब्रेस्ट बचाकर कैंसर सर्जरीज करती हूँ और सेम टाइम पे अगर किसी औरत का ब्रेस्ट निकालना भी पड़ता है तो ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी करती हूँ। मैडम, ब्रेस्ट कैंसर को बचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? हम रिकमेंड करते हैं 18 साल की उम्र से सभी औरतों को खुद के ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए, जिसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। 30 साल की उम्र के बाद उन्हें साल में एक बार एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और 40 साल की उम्र के बाद हर साल उन्हें एक एक्सरे मैमोग्राफी करना चाहिए।
ऐसा करने से हम काफ़ी बार ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। इंडिया के अंदर हम जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास औरतें बहुत लेट आती है, इसके लिए हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। अगर हम यही ब्रेस्ट कैंसर्स को जल्दी पिकअप कर सकते हैं तो हमारे पास देश में क्या, वोकार हॉस्पिटल में हमारे पास सारी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ है जिनके साथ हम आगे हमारी महिलाओं को आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी कर सकते हैं। हाँ, हम बेसिकली यहाँ पे यूरो ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करने आए हैं। मेनली जो ट्यूमर्स यूरोलॉजी में होते हैं वो है किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, टेस्टिस एंड यूरेट्रिक कैंसर। और टेस्टिस कैंसर और यूरेट्रिक कैंसर बहुत कम कॉमन है। मेन कॉमन कैंसर है किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से और प्रोस्टेट बायोप्सी से। एक बार पेशेंट हमारी ओपीडी में आया तो हम ओपीडी में बिठा के उसका प्रोस्टेट टटोलते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन से। अगर हमें कुछ डाउट आया रेक्टल एग्जामिनेशन पे तो हम पेशेंट को कहते हैं कि उनको प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी पड़ेगी। वंस बायोप्सी का रिजल्ट आया, बायोप्सी के रिजल्ट पे डिसाइड होता है कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद हम प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है। आई एम द हेड कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन वोकार हॉस्पिटल मीरा रोड। मैंने मास्टर्स लंदन से की है, सो आई डू लॉट ऑफ कैंसर रिहैबिलिटेशन एज वेल। एंड कैंसर रिहैबिलिटेशन वी सी ऑल द पेशेंट्स जिनको न्यूली डायग्नोज हुआ है कैंसर, एज वेल एज कैंसर सर्जरीज के बाद, एज वेल एज पैलिएटिव केयर जहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, दे आर इनटू देयर एंड स्टेज एंड एंड लाइफ स्टेज इज़ व्हाट वी कॉल, एज वेल एज लॉट ऑफ प्रिवेंशन। हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन टेक्निक्स पे काम करते हैं जहाँ पे वी एक्सप्लेन आ पेशेंट्स के कैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रख सकें, कैसे आप काफ़ी सारे कैंसर्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से दूर रह सकें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रवीर हूँ। मैं वोकाट हॉस्पिटल में हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में जो भी मरीज आते हैं उनको हेड एंड नेक में जो कैंसर होते हैं हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इस कैंसर में जितनी जल्दी हम डायग्नोस कर लेते हैं उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली जो बकल मिकोसा है और टंग का कैंसर है और लैरिंग्स का कैंसर है, नेक का कैंसर है, ये सारे कैंसर इसके अंदर हमारे अंदर इसमें आते हैं। तो हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल पर फॉलो करते हैं और पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं। डायग्नोस करते हैं हम बायोप्सी लेकर, उसके बाद हम सीटी स्कैन एमआरआई करके डायग्नोस कर लेते हैं और उसके बाद उसको कैंसर को निकाल देते हैं। जो कैंसर है उसकी स्टेजिंग होती है 1, 2, 3 और 4। तो जिस भी स्टेज में जितनी जल्दी हम उसको डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी उसका सर्वाइवल यानी उसका 5 ईयर सर्वाइवल, मतलब ये कि पेशेंट उतनी लंबी ज़िंदगी जी सकता है। और जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे उसका सर्वाइवल कम होता चला जाता है। और जो हम कैंसर निकालते हैं उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, मतलब उसका स्पीच हो, अगर टंग कैंसर है तो उसकी स्पीच को मेंटेन रखते हैं हम, उसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ हम उसकी जो नॉर्मल डिग्लूटेशन है और दूसरे फंक्शंस हैं माउथ के वो सारे मेंटेन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल नारायणकर है। मैं वोकाट हॉस्पिटल मीरा रोड यहाँ से एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी, जैसे कि कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज है। इस कैंसर सेंटर में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? जी, वोकाट कैंसर सेंटर में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर देते हैं, जिसमें हम कैंसर ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर यूनिट्स हमने बनाए हैं। राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग फॉर द कैंसर वी हैव फैसिलिटीज़ फॉर कैंसर डायग्नोसिस। We also have facilities for cancer surgeries, including all head to toe cancers. We have full-time surgical oncologists as well as medical oncologists. तो जो भी कैंसर के रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, we have everything available with us. सर